नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। मैं मंशा शर्मा आपके साथ। दर्शकों, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है वेटेक वल्लभ जी, जिन्हें जो है पूरे उत्तराखंड में एक सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं सर से कि जो सर को सम्मानित किया है किस विषय में और किस द्वारा किया गया है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी और हमारी समस्त टीम की तरफ से। सर, आपको जो सम्मानित किया गया वो किस विषय में और किसके द्वारा किया गया है, प्लीज़ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंशा शर्मा जी, आपकी पूरी टीम का, हिंदी समाचार प्लस टीम का, कि आप इस विषय को लेकर मेरे पास आए हैं। राष्ट्रीय अवार्ड है, पूरे देश में से कुछ लोगों को चुना गया जिनकी अतुलनीय योगदान समाज में है, सेवा कार्य हैं, रियल लाइफ में सेवा कार्य हैं, किसी को समाज को एक अद्भुत लाभ पहुंचाने वाले सेवा कार्य हैं। ऐसे कुछ लोगों को पूरे देश में से सम्मानित किया गया और उत्तराखंड से एक केवल मुझे वैद्य टेक वल्लभ को आकाशवाणी भवन प्रसार भारती दिल्ली में ये सम्मान मिला है। ये राष्ट्रीय सम्मान है और विजनरी इंडियन अवार्ड इसका नाम है। रियल लाइफ हीरो टाइटल देकर के इन्होंने सम्मानित किया है कि रियल लाइफ हीरो जो हैं वास्तविकता में जो सेवा कर रहे हैं उसका ये सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात भी है कि ये जो सम्मान है पहली बार अशोक चक्र के साथ में एक शील्ड हमको मिली है, तो ये बहुत बड़ गर्व की बात है और मैं समझता हूँ हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। सर, पूरे उत्तराखंड में आपको ही क्यों चुना गया है इस अवार्ड के लिए? जो उन लोगों ने देखा कि वास्तविक रूप में सेवा कार्य कौन कर रहा है, ऐसा देख कर के उन्होंने कुछ हमारे लिए ट्रेस किया होगा, खोजा होगा और उसके बाद फिर हमसे जानकारियां उन्होंने पूरी जुटाई कि किस संस्था से क्या सम्मानित किया गया है और क्या सेवाएं हमने की गई हैं। विशेष रूप से जो हम निःशुल्क सेवा आयुर्वेद के क्षेत्र में और जन सेवा के क्षेत्र में और जनता के लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए हम करते हैं, निःशुल्क बहुत सारी सेवाएँ देते हैं। उसमें विशेष रूप से है कि औषधि खीर जो हम साल भर में 3 शिविर लगाते हैं और अमृत पेय हमारा जो स्वनिर्मित नुस्खा है शरबत का, उसका छबील हम लगाते हैं गर्मियों में। और विशेष रूप से सबसे कि कोरोना काल में जो हमारी सेवाएं रही हैं, स्वनिर्मित नंदी हर्बल सैनिटाइज़र द्वारा पहले हमने स्वयं एक बड़ा स्प्रे लेकर के सैनिटाइज़ किया और हमने जब सैनिटाइज़ शुरू किया करना तो सबसे पहले स्वयं किया और हमारा ये मानना था कि जो अल्कोहलिक सैनिटाइज़र है इसका मैंने विरोध किया और मुझे बड़ा अचंभा होता था कि सिर्फ हाथ पर लगाने से उससे क्या लाभ मिल सकता है और नहीं मिल सकता। मेरी समझ से इसे केवल हानि के अलावा कुछ नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पूरे शरीर को हमें बचाना था, सिर्फ हाथ को तो बचाना नहीं था और हाथ से कोई प्रवाह अंदर पूरे शरीर में पहुंचता नहीं है। तो हमने सिर से लेके पैर तक पूरा स्प्रे किया उस नॉन अल्कोहलिक ओनली हर्बल, शुद्ध हर्बल सैनिटाइज़र से, जिसका नाम मुझे फेसबुक लाइव के दौरान मेरे मित्रों ने सुझाया था कि इसका नाम नंदी हर्बल सैनिटाइज़र रखिए और वो रखा। तो उसके बाद फिर हमने सब पहले पूरे शरीर पर आगे पीछे कपड़ों समेत हम सैनिटाइज़ करते थे और एक दिन की, जिस दिन हमने कर दिया है 24 घंटे की 100% सुरक्षा और अगले दिन नहा लेने के बाद भी 20% सुरक्षा किसी भी वायरस से हम उसको देते थे। और उसके बाद हमने जो आरोग्य रथ चलाया, विशेष रूप से उस पर उनका ध्यान गया कि वो भी सब निःशुल्क सेवा केवल हमारी ओर से रही और समाज में भी सब लोगों ने अभी तक उसको सराहा है। और वहाँ पर भी ये सेवाएं जो उन्होंने देखी हैं कि वास्तविक रूप से कोई सेवा कर रहा है, तो ऐसी वास्तविक सेवा के लिए ये राष्ट्रीय अवार्ड मुझे दिया गया है। तो आज मुझे लगता है कि वाकई ऐसा हमने किया है, लेकिन उस समय तो एक बुद्धि दिमाग में आई। अपने माता पिता ने हमारे लिए जो प्रेरणा दी है, मेरे पिता स्वर्गीय पंडित मोहनलाल वैद्य जी ने, जिनके साथ 23 साल मैंने पास करने के बाद चिकित्सा अभ्यास किया है, उनकी प्रेरणा जो थी दिमाग में, उनकी बुद्धि आई। तो जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा आविष्कार नुस्खे के रूप में करना होता है। वही हमने देखा कि कोरोना क्या है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। तो हमने 2 चीज़ें इसमें सोच करके निश्चित किया और पहली चीज़ ये कि ये है क्या? उसका हमने 22 मार्च 2020 पहले लॉकडाउन की छुट्टी में लिखित दे दिया था
एसडीएम महोदया को, जॉइंट मजिस्ट्रेट को, कि हम इसे ठीक कर सकते हैं और ये कुछ नहीं है, हम इसमें 20 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दिखाएंगे, आप हमारा इसमें टेस्ट ले लीजिए। और हमने ठीक किया लोगों को, ऐसा विश्वास लगाया। तो हमारा मानना उसका क्या था कि हर बड़ी बात को छोटा करके अगर प्रस्तुत करें हम तो वो छोटी हो जाती है। हमने उसमें ये माना कि ये लैब मेड मैन मेड हाइब्रिड वायरस है, तो हमको चिकित्सा भी इसकी हाइब्रिड करनी पड़ेगी और ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो उस समय बचाव करने का भी बड़ा एक आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को हमने दिमाग से ये लगाया कि हमें हर्बल सैनिटाइजर जो हम बनाएंगे वो हमारे शरीर पर कोट कर लेगा, वो रुकेगा वहाँ और वो हमें सुरक्षा देगा। और ऐसा ही इसने किया, जैसा हमने सोचा उससे भी अच्छा, अधिक लाभ इस सैनिटाइजर से हुआ। और बस ये जो हमारी सेवाएं रही हैं, इस सेवाओं को देखते हुए ये पुरस्कार आज मुझे प्राप्त हुआ है आकाशवाणी भवन दिल्ली में से। सर, जैसे कि आपको ये पुरस्कार मिला है, पूरे उत्तराखंड में आपको ही चुना गया है, और खुशी जो है आपको वो कैसी हो रही है? और पूरी रुड़की में जो है हलचल मच रखी है, आपके पास कॉल्स भी आ रहे होंगे आपको बधाइयाँ देने के लिए, तो कैसा लग रहा है? जी हाँ, वहाँ से सुनते ही बहुत लोगों के कॉल्स आए, बहुत लोगों से बधाइयाँ दी हैं और आज तक भी जो मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बधाई आ रही हैं, फ़ोन पर भी बधाई आ रही हैं और लोग मिलने भी आ रहे हैं। तो इससे अच्छा सुखद एक अनुभव कुछ और हो नहीं सकता कि जो कुछ करा था हमने, हम करके भूल चुके, अपने स्वभाव के हिसाब से निरंतर कर रहे हैं और आज उसका अगर कुछ हमको पुरस्कार के रूप में शाबाशी मिलती है, मैं इसे शाबाशी समझता हूँ कि तो वो एक दिल को बड़ा संतोष होता है कि हमारी सेवाएं कहीं उजागर हुई हैं और किसी ने इसको परखा है और हमारे को सराहना की है। ये बहुत अच्छी बात है। सर, आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे देश के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वे भी आगे जाके आपकी तरह ऐसे ही सम्मानित होते रहें? मैं तो सभी से, विशेष रूप से बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि कुछ और करने का दिमाग में डालें, कुछ अच्छा करने का डालें और जो कुछ हो रहा है उसे नकल करने का अभ्यास न डालें। और सर, जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे हैं गलत संगति में जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, तो उनके लिए आपको कुछ मोटिवेशन देने की या कुछ बताने की ज़रूरत? कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो मुख्य कारण उसका नशा है। नशा अगर हमने कर लिया तो हम अपना अस्तित्व, अपना दिमाग खो बैठते हैं, हम उस नशे के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए नशा छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एक बहुत जल्दी हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं रुड़की में, जिसमें हम नशा मुक्ति का कार्यक्रम करेंगे और नशा मुक्ति जिन्होंने हमारे संपर्क में हमारे कहने से आके कर दी है, जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, उन लोगों का द्वारा हम प्रेजेंटेशन कराएंगे इसमें। तो दर्शकों, ये थी एक खास मुलाकात वेटेक वल्लभ जी के साथ, और एक बार फिर सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी और हमारी टीम की तरफ से। हम चाहते हैं कि सर ऐसे ही आगे आगे बहुत से अवार्ड लेते रहें और देश का नाम आगे करते रहें। तो दर्शकों, देखते रहें हिंदी समाचार प्लस। मैं मंशा शर्मा, कैमरामैन सोमवीर सैनी के साथ।